अहो भाग्य हम सभी का कि हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय को कह और सुन रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में इस रहस्यमयी और अलौकिक ज्ञान को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपसे अनुरोध है, शांत मन से सुने ताकि हम इस अमूल्य निधि में से कुछ न कुछ ग्रहण कर सकें। इस अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की श्रेष्ठता को अर्जुन को बताया है। अर्जुन जैसे वीर और ज्ञानी मनुष्य को भी भगवान बार बार समझा रहे हैं। तो सोचिए, हमें समझने के लिए कितना धैर्य, कितनी एकाग्रता और कितना संयम चाहिए। धीरे धीरे हमारी बुद्धि में भी ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होगा। संशय व द्वंद्व के पर्दे हटेंगे यदि हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों का सेवन सुबह शाम शांत मन से करते रहे। तो यह अध्याय जिज्ञासु और साधक के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं साधक को साधना, ध्यान योग के विषय में, आसन के विषय में, ध्यान किस प्रकार और किस स्थान पर किया जाए, सभी रहस्यों को विस्तार से समझा रही हैं। जो विधि गुप्त होती है, साधारण मनुष्य को जिनका पता ही नहीं होता, उन सब का वर्णन इस अध्याय में है। परम शांति अर्थात निर्वाण परमा शांति को कैसे प्राप्त किया जाता है, सभी गूढ़ रहस्य भगवान मानव कल्याण हेतु कह रही हैं। इस अध्याय में विस्तार से साधकों के लिए किस प्रकार साधना की जाए, आसन किस प्रकार का हो, अंतःकरण को, मन को वश में कैसे करें अर्थात एकाग्र करें, बताया गया है। मृत्यु के पश्चात कैसी गति होती है, कहाँ जन्म मिलता है, पूर्व जन्म के किए भगवान प्राप्ति के साधनों के फल से भगवान की तरफ प्राणी कैसे खिंच जाता है, इन सभी बहुत से प्रश्न और शंकाओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए धैर्य, शांति से इस अध्याय को बार बार सेवन करें। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 1 से श्लोक 8 तक में कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और अग्नि का त्याग करने वाला नहीं होता तथा क्रियाओं का त्याग करने वाला भी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा योगी नहीं हो सकता। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योग रूढ़ मनुष्य का शम कारण कहा गया है। योग रूढ़ कौन होता है, इसे भगवान समझाते हैं कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योग रूढ़ कहा जाता है। आगे भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने को कहते हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उस शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कुटकी की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। उपरोक्त वचन अद्भुत हैं, इन्हें बार बार समझने का प्रयत्न करें। आगे भगवान फिर श्लोक 9 से श्लोक 15 तक कहते हैं कि सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में
भी समबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थिर होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि पर कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा। अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि किस को यह योग सिद्ध होता है और कौन अतीन्द्रिय सुख को पाता है। श्लोक 16 से श्लोक 22 तक कहते हैं कि हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वालों का और न बिल्कुल खाने वालों का तथा न अधिक सोने वालों का और न सोने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय बुद्धि ग्रह है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर विचलित नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं कि ध्यान में योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। अर्थात भगवान ने यहाँ तक इंद्रियों के सुख न भोगकर अतीन्द्रिय सुख का महत्व समझाया है कि उस सुख को प्राप्त करने के पश्चात योगी फिर बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इस रहस्यमयी श्लोकों को बार बार ग्रहण करें, सुने, चिंतन मनन करें और परम सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। आगे श्लोक 23 से 28 तक भगवान कहते हैं कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग के नाम से जाना जाता है। उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके कुछ भी चिंतन न करें। अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां से हटाकर इसको परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है,
इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। इसके आगे भगवान बहुत ही अद्भुत रहस्य बताते हैं श्लोक 29 से श्लोक 32 तक में, कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और अपने ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है। हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने के पश्चात अर्जुन ने श्लोक 33 व श्लोक 34 में पूछा कि हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग में स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील है, दृढ़ और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। आगे के श्लोकों में श्लोक 35 से श्लोक 36 तक भगवान मन के विषय में कहते हैं कि हे महाभावो, यह मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। आगे अर्जुन फिर श्लोक 37, 38 व 39वें में पूछते हैं कि हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए, वह योग सिद्ध को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाभावो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वदा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 40 से श्लोक 47 तक बोले कि हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर जन्म लेता है, अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे साधन की सिद्धि के विषय में पुनः यत्न करता है। वह परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु मनुष्य भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। आगे भगवान और समझाते हैं कि जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है।
सकाम भाव वाले तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस अध्याय में भगवान ने सभी के लिए योग के रहस्यों को समझाया है कि किस प्रकार साधक साधन करे और मृत्यु के पश्चात प्राणी की गति किस प्रकार होती है, वह साधक कहाँ जन्म लेता है और कैसे अनायास ही भगवान की तरफ खिंचा चला जाता है। इन सभी विषयों को विस्तार से समझाया है, इसलिए बार बार सुने, पढ़ें और चिंतन मनन करें। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।